हरिशरणम मैं निदान। आज भागवत के महात्म्य से एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे और वो प्रसंग है आत्मदेव जी का। भागवत कह रही है कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, भिक्षाजीवी थे, लेकिन कृपण बहुत थे। अच्छा, कृपण किसे कहते हैं? एक एक चीज को स्पष्ट करते हुए चलेंगे तो भागवत हमारे चित्त में बैठेगी, क्योंकि भागवत सरल नहीं है। कृपण मतलब होता है, गीता के अनुसार जो कृपण की परिभाषा बताई गई है उसको जान लो आप। कृपणः फल हेतवः, यानी काम करने के पहले जो फल के विषय में सोच लेता है, चिंतन कर लेता है कि अमुक काम करने से इतना हमें प्राप्त होगा, वो कृपण है। एक दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद में कृपण की परिभाषा बताते हुए याज्ञवल्क्य जी गार्गी से कहते हैं कि गार्ग्य विदित्वास्मात् लोकात् प्रैति से कृपण। ये भी परिभाषा बड़ी उत्तम है। महात्मा बोल रहे हैं गार्गी से कि गार्गी, जो इस संसार में आया, आकर के उसने भोग विलास किया, संसार के सभी पदार्थों में रमण किया, लेकिन परमात्मा को बिना जाने इस संसार से चला गया, वो कृपण है। तो आत्मदेव विद्वान है, लेकिन ईश्वर को नहीं जानता है, इसीलिए उसकी जो संगिनी है वो भी कृपण है। क्योंकि विवाह में कुछ गुण तो मिलते हैं, ये कृपणता वाला गुण विवाह में मिल गया, इसलिए धुंधली के साथ विवाह हो गया। और धुंधली कैसी है उसको भी देख लो आप। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, संसार की बातें ज्यादा करती थी। प्रायशः बहुजल्पिका, प्रायः करके क्रूर थी, क्रूरा, और प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत ज्यादा बोलती थी, कुछ न कुछ बोलती रहती थी। और शूरा च गृह कृत्येषु, लेकिन घर का काम करने में बड़ी बहादुर थी। कृपण और कलह प्रिय, कृपण थी और कलह प्रिय थी, कलह बहुत करती थी। यदि कृपणता रहेगी तो क्या आनंद रहेगा? भाई, मुट्ठी बंद करके कोई हंस सकता है, हंसने के लिए मुट्ठी को खोलना पड़ेगा। अच्छा, अकेले आत्मदेव होते तो मुट्ठी खोल भी देते, लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोलने की कोशिश करती थी, धुंधली पकड़ लेती थी कि नहीं, सुख तो कृपणता में ही है। इसलिए संग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फिर विवाह में तो पूरा जीवन एक ही छत पे रहना है, बहुत विचारपूर्ण ढंग से करना चाहिए। विवाह का मतलब होता है कि एक ऐसा साथी जो हमें भगवत मार्ग पर आगे ले जाए, और जो भगवत मार्ग से हटा रहा है वो साथी किसी काम का नहीं है। ऐसे साथी का त्याग करना उचित है। त्याग कर दो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये त्याग नहीं करोगे तो जीवन भर तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। धुंधली भी कृपण, आत्मदेव भी कृपण। अच्छा, जब कृपणता होगी तो प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता है। यदि उदारता होगी तो प्रारब्ध बदल सकता है। देखिए, दुर्गुण में प्रारब्ध नहीं बदलता है।
दुख सुख में नहीं बदलता है, लेकिन गुणवान हैं आप और महापुरुषों का सत्संग कर रहे हैं, बोध है, तो यदि दुख भी आने वाला होता है तो वो सुख में बदल जाता है। वृद्धावस्था आ गई आत्मदेव की, लेकिन संतान नहीं हुई। आत्मदेव बड़ा दुखी, दान दिया, धर्म किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, महात्माओं की सेवा की, लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर के जंगल गए। सोचा चलो जब पुत्र नहीं हुआ तो शरीर को छोड़ देते हैं। वहां पर एक महात्मा आए, महात्मा को देखा तो आत्मदेव ब्राह्मण थे, बोध नहीं था लेकिन पूर्व जन्म के परंपरा के संस्कार तो थे। ब्राह्मण को प्रणाम, महात्मा को प्रणाम किया ब्राह्मण देवता ने। महात्मा ने कहा बेटा क्यों दुखी हो, बताओ क्या दुख है, यदि बताओगे तो कुछ हम मदद करेंगे तुम्हारी। ब्राह्मण देवता ने कहा हमारा संतान नहीं है। महात्मा ने ललाट देखा, बोले महाराज ब्राह्मण देवता इस जन्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, 7 जन्म तक तुम्हें संतान सुख नहीं मिलेगा। अब ब्राह्मण देवता और दुखी हो गए, बोले महाराज ज्ञान मत दो, हमें संतान दो। बोले जब है ही नहीं तो हम कहाँ से देने। बोले यदि नहीं दोगे तो यहीं पर हम शरीर छोड़ देंगे। अब देखिए, किसी दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये महात्मा को शिक्षा मिल रही है। भागवत सबके लिए है, ये महात्मा के लिए भी है, गृहस्थ के लिए है, सन्यासी के लिए है, वानप्रस्थी के लिए है, ब्रह्मचारी के लिए है, और जो दुष्ट हैं, पामर हैं, उनके लिए भी है। ब्राह्मण ने सोचा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, हम आए थे यहाँ पे जल पीने, हमने इससे पूछ दिया। अब ये स्थिति ये हो गई कि यदि ये मरेगा तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। एक फल दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को दे देना जाके। ब्राह्मण ने कहा महाराज कोई नियम? बोले हाँ नियम है, 1 वर्ष तक सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दान करे, धर्म करे, झूठ न बोले, कपट न करे, किसी को सताए नहीं, ज़्यादा बात मत करे, एक समय भोजन करे। ब्राह्मण देवता दौड़ते हुए गए, धुंधली को फल दिया, बोले देवी ये फल खा लो, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और धुंधली देखिए, बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, इसको समझो आप। यदि धुंधली उस फल को खा लेती तो निश्चित उसको संतान की प्राप्ति हो जाती, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिमान मान रही थी, क्योंकि ज़्यादा जो बोलता है वो अपने आप को बुद्धिमान मानता है, होता नहीं है। देखो मानने में होने में अंतर है। धुंधली बुद्धिमान है नहीं, लेकिन मान रही है, यही अतिदेश है स्वयं के द्वारा, है मूर्ख।